राम राम सोचा हुए है थारे तो बड्डे हम नहीं यहाँ थारी शांति में हमारी शांति होगी, लेकिन यहाँ से धरना उठने के बाद न्यू ना कहियो हमारी गल तो बाऊ में यो काम हुआ थारी गल। हाँ जो कर कहोगे थाता के खड़े। हाँ हेलो भाई आंदोलन बहुत देखे, पंचायत भी बहुत देखी, फैसले भी बहुत देखे। भाई पूरी रात होगी नींद बना रखा है, कुआ कुर्साए कुकरे को मार दे, कुआ कुर्साए कुकरे को मार दे। कोई बुजुर्ग कवा उसकी बात न युवा काटते हैं, कोई युवा कह दे उसकी बात न बूढ़ा काटते हैं। अगर इसे तरीके से चलोगे तो न्याय का नाम तो भूल जाओ। जो सम्मानजनक दो आदमी आपके बीच में बैठे हैं, जो घर छोड़ की रात न आए हैं, जो 200 किलोमीटर आपके बीच में बैठे आए, उन्हें तो मुंह लग गया है। जब मुंह चली गया तो कि मैं तो भाई मुंह काला करवा की पहले जा लिए, और जो बाकी जो बच रहे हैं उनका मुंह काला ही बोल की जाओगे। बुजुर्गों नौजवान साथियों कहनी नहीं चाहिए, दिन हो गए घने, और भाई परिवार भी गींद बना रहे हमारा। 50 रुपए कह दिया हमने। सुनो सुनो भाई, देखो बात, मेरी बात सुन लो भाई। आ रहे अपमानित होने खातर नहीं आ रहे, आ रहे लड़ाई लड़न खातर आ रहे हैं, और ये सम्मान की लड़ाई है। हमने बार बार ये कहा है कि पूरा परिवार बतला के जिस भी बात के ऊपर सहमति हो वो सहमति दे दो। आप लोग जो कहोगे सारा परिवार वो ही मान्य होगा। अभी भी समय है, आप एक बार दोबारा। देखो जी, ये मेरी बेनती है, हमारी कोई कमी नहीं है। दिगावली कमेटी ने गलती करी है, यहाँ भी कमेटी ने गलती करी है। यहाँ आके जनता के सामने कमेटी ने बोलना चाहिए था, कमेटी ने यहाँ आके बोलना चाहिए। अब भी कमेटी लुक रही है हमारे को, तो देखो जनता आपने क्या नाम ये आ रही है, डेड बॉडी आ रही है, और देखो आप जाने कुछ जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो जी, जनता ने करना है फैसला, हमारे तो बस की बात नहीं रही। ये कमेटी ने उल्टा दिया फैसला। हरियाणा के भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनीषा के दादा राम किशन ने कहा कि हमारी दोनों मांगें पूरी हो गई हैं, हम बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि कल सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर ग्रामीणों ने धरना खत्म कर दिया। बुधवार को तीसरी बार मनीषा का दिल्ली एम्स AIIMS में पोस्टमार्टम हुआ। करीब 2 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। दोपहर को मनीषा की डेड बॉडी भिवानी से दिल्ली ले जाई गई थी। इस दौरान मनीषा के परिवार के 3 लोगों को भी पुलिस एस्कॉर्ट करके दिल्ली ले गई। अब मनीषा की डेड बॉडी भिवानी के सिविल अस्पताल लाई जा रही है। यहां पर शव रखा जाएगा। इसके बाद सुबह शव गांव लाया जाएगा। वहीं सीएम नायब सैनी ने कहा कि परिवार की मांग पर जांच। हमारे सम्मानित भाइयों बुजुर्गों, हमारे मीडिया वाले भाई, जिस तरीके से बात सामने आ रही है, मेरे को ये लग रहा है कि अब ये जहां तक पहुंच गई है, शायद इससे भी कहीं बैक ना मार जाए। इसलिए मेरा एक अनुरोध ये है कि जो 8 मेंबरी कमेटी बनाई है वो इसके परिवार के साथ अलग बैठे, परिवार के साथ अलग बैठ के उनका एक मत कर ले, चाहे तो बाप वाली बात और चाहे बेटे वाली बात।
जिस पे परिवार सहमत होगा उस पे पंचायत सहमत होगी। भाई रोना तो कहीं है ही नहीं, रोना तो उनका है। लेकिन समस्या कहाँ सामने आ रही है कि बेटे के विचार कुछ और नजर आ रहे हैं, पिता के विचार कुछ और नजर आ रहे हैं, और ये बात पंचायत में बैठ के वो दोनों वो स्पष्ट नहीं कर पाते। तो मेरा यहाँ बेनती है, जो भी यहाँ की कमेटी है, कि वो कमेटी एक बार उनके साथ अलग से बैठ ले। और एक बात मैं सारी पंचायत से कहूँगा, हमारे में हु करने वाले ज्यादा हैं। छोटी सी बात होती है हु करते हैं, चलो रहा चलो रहा चलो रहा। पंचायत का तरीका नहीं होता। पंचायत में अपने विचार रखने होते हैं। जो बोल रहा है उसकी बात समझ में नहीं आई तो दूसरा उठ के अपनी बात रख सकता है। पंचायत है भाई। तो ये जो हम ये बगावत सी दिखाते हैं ना बीच में, ये ठीक नहीं है। बात तो समझदारी से करनी चाहिए। अब कोई उठ के कहता है चल फिर मेरी नहीं मानी मैं चलिया, फिर दूसरा कहेगा मेरी नहीं मानी मैं चलिया। फैसला लो, हमारी बस केवल इतनी ही बात है। और आप लोग जितने युवा साथी हैं भाई, आंदोलन के आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है इस आंदोलन में। इंडिया के इतिहास का पहला आंदोलन है जिसमें इतने युवा भाग ले रहे हैं। अगर आपने भाग लिया इस आंदोलन में, इससे कुछ सीख की जाओ, आओ उलट करके इसको बिगाड़ के जाओगे, सबका मुंह काला होगा। आपसे इतना अनुरोध है, आप भी समझ के साथ बात को सुनो, और जो भाई भी बोल रहे हैं वो सारे नफा नुकसान देख के न समझ के साथ अपनी बात रखे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।